पाइथन ओपन हो गया हम लोग के सामने। बच्चे हमसे मिल रहे हैं तो गार्जियन भी हमसे साथ अकेले हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे सामने इंटरैक्टिव मोड खुल गया है। और इंटरैक्टिव मोड में हम लोग ने देखा था जैसे a इज इक्वल टू, अगर हम 10 असाइन कर रहे हैं, अगर हम वैल्यू a इज इक्वल टू 10 असाइन करते हैं यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू 10 हमने असाइन किया। ठीक है, तो हमने एक कीवर्ड बताया था id। id ब्रैकेट में हम लोगों ने a यूज कर देते हैं तो हमको इसका डेटा टाइप पता चल जाता है। इसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट सर है, आवाज बहुत कट रही एंड इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है हम इसको क्या करते हैं कि आईडी इज अ कीवर्ड विच कैन शो द डेटा टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, और उसकी वैल्यू के हिसाब से उसका डेटा टाइप चेंज हो जाता है। तो अगर हमने आईडी ए इज इक्वल टू 10 लिखा, इसका मतलब जो ए वेरिएबल है वो ऑटोमेटिक इंटीजर टाइप का कन्वर्ट हो जाएगा, और आईडी लिख करके उसके टाइप को हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, सॉरी, आईडी हमने लिखा तो यहाँ पे इसका एड्रेस आ गया, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस आ गया, जो बार बार एड्रेस की बात हो रही है। और हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे इसका, तो डेटा टाइप हमको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का कौन सा डेटा टाइप है। तो अब हमने लिखा टाइप इज इक्वल टू ए लिखा, तो देखिए, सॉरी, टाइप इज ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका डेटा टाइप हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्लास इन, यानी इस पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स हैं उसका जो टाइप है वो इंटीजर टाइप का है। तो हम आईडी यहाँ पे लिखते हैं, तो आईडी लिखेंगे तो उसका एड्रेस हमको पता चल जाएगा। हमने बताया भी था कि हर वेरिएबल का कोई ना कोई क्या होता है, एड्रेस होता है। देखिए 1699439856। लेकिन अगर यहीं पे इसका टाइप लिखते हैं तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल का हमको टाइप भी पता चल जाएगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, दैट इज इंटीजर। अब अगर हमने b इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा 11.5, ठीक है, 11.5 लिखा, हमने स्टोर कर दिया। अब हम यहाँ पे इसका टाइप लिखेंगे, या हमने लिखा इसकी आईडी, आईडी ब्रैकेट में हो जाएगा b, ब्रैकेट में हमने b लिख दिया, तो इसका डेटा टाइप देखो क्या आ रहा है, आईडी हमने लिखा, तो इसका जो एड्रेस आ रहा है दैट इज 60158384। अब देखिए इसका एड्रेस ये आ रहा है, और ए का एड्रेस कितना आ रहा है, ये आ रहा है। यानी ये जब मेमोरी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, और ये रैम में, ये सारा प्रोसेस रैम में स्टोर हो रहा है, रैम में बॉक्सेस बनते हैं, और उन बॉक्सेस के ये वैल्यू इस तरह से स्टोर होता है। अब अगर इसी पे हम इसका टाइप लिखते हैं, टाइप ब्रैकेट में बी, इसका जो डेटा टाइप होगा दैट इज फ्लोट टाइप का। यहाँ पे डेटा टाइप इसका क्या हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो सी का जो टाइप है, अब 0 क्या होता है, 0 तो वैसे इंटीजर होता है, ये 0 तो इंटीजर ही है। और अगर इस तरह से देखा है तो 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो अगर हमने लिखा सी की टाइप, सी का जो टाइप हमने देखा यहाँ पे, तो जो सी का टाइप आएगा दैट इज इंटीजर आएगा, इंटीजर आ जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे इसका जो टाइप है, अगर हमने यहाँ पे अगर हमने लिखा d इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स लिखा, यानी एक ये जो फॉल्स है, यानी ये जो फॉल्स है d इज इक्वल टू फॉल्स। अब देखिए एफ कैपिटल लिखना पड़ेगा फॉल्स लिखने के लिए। तो ये जो जी का टाइप है, अब ये बूलियन टाइप का हो गया। अब अगर हम डी की आईडी को प्रिंट कराते हैं, आईडी अगर हमने डी को प्रिंट कराया, तो इसकी जो आईडी प्रिंट करेगा दैट इज ये इस तरह से प्रिंट करेगा, और इसका टाइप जो प्रिंट करेगा डी का, तो वो इस तरह से टाइप इसका बुल लिखेगा। बुल मतलब होता है बूलियन, यानी ये डी जो है वो एज अ बूलियन डेटा टाइप। तो इस तरह से आप हर वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होता है, और उस एड्रेस की वैल्यू को यूज करके आप देख सकते हैं। तो दो कमांड आज हम लोगों ने देखा, एक कमांड जो देखा वो टाइप कमांड देखा, और दूसरा जो कमांड देखा दैट इज आईडी। आईडी से हम हर वेरिएबल का एड्रेस निकाल सकते हैं कि किस वेरिएबल का क्या एड्रेस है। ये सारी चीजें हमको आईडी कमांड से क्लियर हो जाएगा। और टाइप कमांड से क्या होता है, टाइप कमांड बताता है कि इसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है कि डबल है। अब इसी तरह से एक कैरेक्टर डेटा टाइप भी होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि एस टी आर इज इक्वल टू
ऐसे डबल कोट्स में गोरखपुर, RAKFUR, ऐसे गोरखपुर लिखा, हमने इसको स्टोर कर दिया। अब हमने यहाँ पे लिखा टाइप और ब्रैकेट में क्या लिखा है STR। तो इसका जो टाइप होगा दैट इज STR का मतलब इसका जो डेटा टाइप है दैट इज स्ट्रिंग या कैरेक्टर, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब कि ये गोरखपुर जो है एज अ स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर होगा तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। लेकिन अगर हमने लिखा CH इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में C, मान लो लिखा S, इंटर कर दिया। अब यहाँ पे टाइप हमने लिखा टाइप ब्रैकेट में CH, ऐसे हमने लिखा। तो इसका जो टाइप होगा दैट इज स्ट्रिंग, यानी इसमें स्ट्रिंग टाइप का बता रहा है। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, यानी यहाँ पे कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है और सबको वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इसका हमको यूज़ करना होगा। अब हम इसमें आगे और बढ़ते हैं और सिंपल एक प्रोग्राम देखते हैं। अब हमको चूंकि यहाँ पे इस इंटरेक्टिव मोड में हम एक लाइन से ज़्यादा कोई चीज़ लिख नहीं सकते हैं, तो स्क्रिप्ट मोड में हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन लाइन हम प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइल न्यू, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको करना है कि तीन या दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है। हमको करना है C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। अब C इज इक्वल टू A प्लस B है, तो हमने बताया था कि C जब दो नंबर को जोड़ना रहेगा तो या तो हम दो की वैल्यू लिख दें, A इज इक्वल टू 10 लिख दें, B इज इक्वल टू 20 लिख दें, और C इज इक्वल टू A प्लस B, ऐसे हमने लिख दिया। यानी A प्लस B को ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट C, यानी जो रिजल्ट होगा दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके कोई भी रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एक आता है क्वेश्चन अराइजेज होता है कि इसमें जो क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये क्या चीज़ है, ये वेरिएबल असाइनमेंट एरिया है। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ और यहाँ पे ये प्रिंटिंग का काम हो रहा है, ये सारा प्रिंट कर रहा है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो रन के लिए पाइथन सेल वाले रन कमांड में जाएंगे, रन मॉड्यूल या विद द हेल्प ऑफ बाय प्रेसिंग F5 की। हम F5 की को भी प्रेस करके, फंक्शन की को प्रेस करके हम रन करा सकते हैं इस प्रोग्राम को। अब ये देखिए हमारा प्रोग्राम पहली बार जब रन करेगा तो फाइल नेम पूछेगा इसको, तो हमने इसको डेस्कटॉप पे स्टोर कर दिया। हमने लिख दिया F, इसमें हमने नाम लिख दिया PRG program1 नाम से हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे ये फाइल सेव हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट जो आ रहा है दैट इज 30, यानी ये जो रिजल्ट आ गया वो 30 आ गया, क्योंकि डायरेक्ट वो वैल्यू क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अब आपको फिर ओपन करना है। अब हम ये बार बार अगर हम इसको रन कराएंगे इस प्रोग्राम को, तो बार बार ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 30 30 30 ही प्रिंट करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इस जगह पे यूजर इनपुट करें, यूजर के इनपुट के ऊपर डिपेंड है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं दैट इज इनपुट फंक्शन। और इनपुट फंक्शन क्या करता है, कीबोर्ड से इनपुट करेगा और ए में स्टोर कर देगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पे इसको डबल कोट्स में लिखते हैं। डबल कोट्स का मतलब क्या है कि एज अ वो मैसेज जाता है, एज अ मैसेज है। तो इस तरीके से तो इस तरह से एंटर द वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन है, ये जो एक प्री डिफाइंड इनपुट फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड, मतलब जो पहले से डिफाइंड है। और ये एक तरह का फीचर है जो हमको पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। तो वो एक तरह का टूल्स है, उस टूल्स को हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन। और इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम कीबोर्ड को एक्टिवेट करते हैं। हम कीबोर्ड से कीबोर्ड को एक्टिवेट करेंगे और जो भी की प्रेस करेंगे वो की सीधे ए में आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यही इनपुट का मेन फंडा होता है, मेन कॉन्सेप्ट यही है
कि ये जो इनपुट फंक्शन है, विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन वी कैन एक्टिवेट द कीबोर्ड, एंड इफ वी प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड, इट the value is stored into the variable a. कोई भी की प्रेस होगा वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगा, a वैल्यू में स्टोर, a वैल्यू। इसी तरह से अगर b में भी वैल्यू इनपुट करना है तो हमने लिखा इनपुट, और यहाँ पे डबल कोट्स में मैसेज लिखते हैं। डबल कोट्स में जो भी चीज लिखेंगे वो एज अ मैसेज प्रिंट होता है। हम यहाँ पे अगर कुछ भी लिख देंगे, अगर हमने स्पेलिंग भी गलत लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वो वहाँ पे वो एज अ मैसेज प्रिंट। अब हमने यहाँ पे ये लिखा, तो ये इनपुट a और b, और एंटर द वैल्यू ऑफ a, एंटर द वैल्यू ऑफ b। अब देखिए यहाँ पे जब हम इनपुट कर रहे हैं हम वैल्यू को, तो ये प्रोग्राम तो हमारा रन करेगा, लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट डिजायर्ड जो आउटपुट है वो आउटपुट नहीं है। ठीक है, अब देखिए डिजायर्ड आउटपुट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं बताता हूँ, पहले इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने रन कराया, अब क्या कह रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हमने ए की वैल्यू को एंटर किया 12। ठीक है, अब एंटर द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज 56। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 1256 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी चीजें, जो भी ये 12 और 56 आ रहा है, ध्यान से देखिए, पहले हमने 12 एंटर किया था, उसके बाद 56 आ गया। फिर से एक बार रन करा के एक बार बताइए, हमने फिर रन कराया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू को हमने दिया 1 2 12 और 3 4 इस तरह दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 1 2 3 4। हाँ, मेरे ख्याल से आप लोग को अंदाजा लग रहा होगा कि 1 2 3 4 इसलिए आ रहा है कि क्योंकि वो 12 को एज इट इज लिख दे रहा है, 3 4 को एज इट इज लिख दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो ऐड नहीं कर रहा उस नंबर को, वो एज इट इज a प्लस बी, यानी ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये जो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे है, ये कॉनकैटिनेट कर दे रहा है। कॉनकैटिनेट का मतलब कि वो सिर्फ रख दे रहा है, दोनों के एक पास डिस्प्ले कर दे रहा है, रख दे रहा है, वो ऐड नहीं कर रहा है। तो अब ऐड क्यों नहीं कर रहा है, ऐड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो इनपुट हुआ है, ये जो फंक्शन है इनपुट फंक्शन, इनपुट तो कर रहा है, यानी कोई भी चीज अगर इनपुट होता है तो वो एज अ कैरेक्टर या एज अ स्ट्रिंग इनपुट होता है। कोई भी चीज अगर कीबोर्ड से आप एंटर करेंगे पाइथन में, तो वो एज अ क्या होगा, कैरेक्टर होगा। तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है कि जो भी चीजें इनपुट हो रही हैं वो हमारी इंटीजर में इनपुट हो या फ्लोट में इनपुट हो। तो इसके अगर इंटीजर में हमको चाहिए तो हमको इंट फंक्शन लिखना पड़ता है इसके पहले, और ऐसे इंट फंक्शन लिख करके इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, तो अब जो भी चीजें ए की जो भी वैल्यू आएगी वो एज अ इंटीजर आएगी, यानी कोई भी कैलकुलेशन तभी होगा जब हमारा एज अ क्या होता है, इंटीजर होता है। इसी तरह से अब जब यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ पे दूसरी वाली वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो हमें इंट, फिर वही इंटीजर, और फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, तो वो एज अ इंटीजर हो जाता है। ठीक, अब c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू को हम फिर रन करा रहे हैं पाइथन से। अब हमने रन कराया यहाँ पे, तो देखिए आ गया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हमने 12 एंटर किया, और इंटर द वैल्यू ऑफ बी 34 एंटर किया। अब देखिए हमारा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 46, और ये वैल्यू 46 आ रहा है। इसका मतलब वही चीज हो गया कि आपको एक एक चीज हम ट्रबल शूट करके भी बता रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रबल शूट। कि रन टाइम में जो एरर आता है उसको हम हैंडल जो करते हैं, तो जो हैंडल करता है उसको बोलते हैं ट्रबल शूट। हम लोग ट्रबल शूट कर रहे हैं इसको, इस प्रोग्राम को कैसे क्या सही करते हैं, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोगों ने दो चीजें समझ गई यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको हटा दे रहे हैं, ये मैसेज इंटर द वैल्यू ऑफ, हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे बी वाला भी हटा दिया। अब देखिए, अब यहाँ इंटर द वैल्यू ऑफ बी ऐसे हमने लिख करके फिर रन कराया इसमें। ठीक है, तो अब देखिए इंटर द वैल्यू बस लिख रहा है, या इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी चीजें हैं वो एज इट इज डबल कोट्स लिखने के बाद, और यहाँ वाला पे बी आ रहा है, एज इट इज प्रिंट होता है। ये चीज जान लीजिए। अब हमने इंटर द वैल्यू ऑफ ए किया। ठीक, अब यहाँ पे जो वैल्यू रिजल्ट आ रहा है, आप चाहते हैं कि रिजल्ट को भी थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में आवे या कुछ इस तरह से लिख के आवे, तो आप यहाँ पे डबल कोट्स में यहाँ पे लिख दीजिए, चाहिए तो लिख दीजिए रिजल्ट, और फिर वही डबल कोट्स कॉमा लगा दीजिए। यानी अब मैसेज जो रिजल्ट आएगा वो लिख करके आएगा, और आप चाहिए तो ऐसे इस तरह का सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में आएगा रिजल्ट। तो अब फिर रन कराया हमने इसकी वैल्यू को, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए 45 89, और द रिजल्ट ब्रैकेट में ये इसका रिजल्ट आया 134। हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ये रिजल्ट आ रहा है। तो आप इस तरह से इसको फॉर्मेटेड वे में भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अब अगर लेस देन ये वाला नहीं साइन लगाना, इक्वल आप लगाना चाहें तो इंटर लगा दीजिए। इंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे भी आप ए कर दीजिए, कोलन लगा दीजिए, ऐसे कोलन, तो पता चल जाएगा हमको ए की वैल्यू को इंटर करना है, ऐसे कोलन। यानी डबल कोट्स में जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होता है। डबल कोट्स में जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो क्या होगा, एज इट इज प्रिंट होगा। फिर रन करा दिया इसको, वो एज इट इज प्रिंट हो गया। एज इट इज वैल्यू प्रिंट हो गया। अब देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू को हमने फिर 7 इंटर कर दिया, बी की वैल्यू को 9 इंटर कर दिया। देखिए कोलन के साथ आ रहा है, तो ये आ गया 16, यानी ये जो रिजल्ट है वो कोलन के साथ डिस्प्ले हो गया, आपको पता चल गया। ठीक, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, हम लोगों ने देखा इस प्रोग्राम को। अब हम लोग और भी प्रोग्राम देखते हैं, और इसी सीरीज में एक प्रोग्राम आता है, 2 नंबर को इनको ऐड किया। इस प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिए बेटा, नोट करना है, नोट करना है, कर लीजिए। नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट करते रहना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रोग्राम को, कि ये सब प्रोग्राम मैं दूंगा, बता दे रहा हूँ इस टाइप का। ठीक, ये तो 2 नंबर्स को ऐड करने का होगा। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए 3 नंबर को ऐड करना होगा, तब क्या होगा? 3 नंबर को ऐड करना है, ए बी सी। ए बी सी को अगर ऐड करना है तो एक तीसरा वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा सी, तो तीसरा वेरिएबल इनपुट लेंगे। हाँ सी, और सेम चीज इंट इनपुट, इनपुट, फिर वही सेम चीज इंटर द वैल्यू ऑफ एक मिनट नहीं रखी। बेटा एक बार तुम लोग बना के भी देखो, अपनी तरफ से कोशिश करो। मैं अभी बस बता ही रहा हूँ, आप लोग तब तक बना के देखिए, चेक करिए, बताइए, फिर मैं बता रहा हूँ। स्लाइड को और बेहतरीन बनाने के लिए इस स्लाइड के अंदर इतना ज़्यादा आपको इस स्लाइड के अंदर आप चाहें तो ओके, तो इस स्लाइड के अंदर आप चाहे अगर फुल टेक्स्ट लिखना तो टेक्स्ट भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर इसका ओरिएंटेशन, इसका जो नाम आपने लिखा है, इसका भी आप बदल सकते हैं। मतलब इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि आप अगर सब इस्तेमाल करें तो शायद आप काफ़ी बेहतरीन इस तरीके से आप स्लाइड डिजाइन कर सकते हैं। तो खैर अब आगे तो इंसर्ट करना सीखा, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो है हेडर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको वर्ड के प्रॉपर फील होता है। इसका यूज हम करते हैं जनरली आपके डॉक्यूमेंट स्लाइड या फिर एक्सेल डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ हेड के सामने और कुछ फुट के सामने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें देखिए उसके बाद से आप इसको फुटर में भी कुछ ऐड कर लीजिए। फुटर में हम लोग ऐड हो गया बेटा। हेलो, हो गया ना तुम लोग का? देख सकते हैं कुछ तो आइडिया हो रहा हुआ। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। आप देखिए हम बना रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। तीसरी वेरिएबल लेना है, तो तीसरा वेरिएबल इंटर द
वैल्यू ऑफ सी, हमने सी नाम का वेरिएबल ले लिया है। और यानी इंट जो फंक्शन है वो क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है। इंटीजर का मतलब कि जिस पे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। अब d इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी d इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीन वैल्यू है, तीन घर हैं, एक में a है, एक घर का नाम a है, दूसरे घर का नाम b है, तीसरे घर का नाम c है, और तीनों को वैल्यू को ऐड करके हम किसमें स्टोर कर दे रहे हैं, चौथे घर में d को, और d को फिर यहाँ पे क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे यहाँ पे रिजल्ट, यानी रिजल्ट हमारा आ रहा है d में। चाहो तो रिजल्ट भी लिख दो, रिजल्ट हमने लिख दिया, और यहाँ पे चाहो तो रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लो। वेरिएबल तुम बेटा किसी भी नाम से ले सकते हो, रिजल्ट का कुछ भी नाम, तो थोड़ा सा वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी हो जा रही थी, इसलिए हमने आर लिख दिया यहाँ पे। मान लो हम चाहो तो आर लिख दो यहाँ पे, ऐसे लिख दिया आर, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है। अब इस प्रोग्राम को रन कराया बाय विद द हेल्प ऑफ बाय प्रेसिंग F5 की, हमने रन कराया, फिर अब आ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए, हमने ए की वैल्यू 78, 96 और 45, अब वैल्यू आ गया 219। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 3 नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और है, इसको चाहो तो आप लोग नोट भी कर सकते हो, नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। तीसरा एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या करना है, हम इसमें हम क्वेश्चन भी लिखते हैं, इसका करना ये है कि प्रोग्राम टू ऑब्टेन obtain length and breadth of a rectangle, तो एक ही साथ का जो भी स्लाइड होगा वो पहला पेज होगा, वो आपका रेक्टेंगल, एंड कैलकुलेट, आप इसको चाहे तो और कैलकुलेट इट्स एरिया, कैलकुलेट इट्स एरिया। बेटा आप देखिए हैश का भी यूज हम बताते रहे हैं। हैश का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में हैश लगा देंगे, इसका मतलब उस लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं होता है, वो एज अ कमेंट लिखा जाता है, एज अ कमेंट हमने लिखा। अब यहाँ पे हमने इसलिए लिखा कि आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम किस चीज के लिए यूज किया गया है, तो हमने कमेंट बना दिया विद द हेल्प ऑफ हैश। यहाँ पे हैश अगर पहला की आपने लिख दिया, इसका मतलब वो पर्टिकुलर लाइन वो कमेंट बन जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हमको प्रोग्राम टू ऑब्टेन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी लेंथ और ब्रेथ को हमको एंटर कराना है यूजर से। लेंथ एंड ब्रेथ को क्या करना है, यूजर कराना, एंटर कराना है, और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब L इंटू बी, यानी लेंथ के लिए हमने L ले लिया, ब्रेथ के लिए B ले लिया, और एरिया के लिए A ले लिया, यानी 3 वेरिएबल की हमको जरूरत होगी, समझ में आ रहा है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे एक मैसेज डालिए, L इज इक्वल टू फॉर लेंथ। अब इसी तरह से अब देखिए लेंथ जो हो सकता है कि फ्लोटिंग पॉइंट में भी नंबर आ सकता है, लेंथ की वैल्यू है, हो सकता है फ्लोट में आ जाए, ठीक है। तो फ्लोट में आ जाए, या ब्रेथ की जो वैल्यू है वो भी फ्लोट में आ सकता है, इसलिए सारे वेरिएबल्स को हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो L इज इक्वल टू FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे फिर और यहाँ पे डबल कोट्स में the value of enter the value of, हमने यहाँ पे ठीक है। जिस तरह से इंटीजर था उसी तरह से फ्लोट भी है, और ब्रेथ के लिए b इज इक्वल टू FLOT फ्लोट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे इनपुट enter the value of breath, ब्रेथ, ठीक है। अब ब्रेथ की वैल्यू को एंटर कराएंगे यहाँ पे, और हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया।
अब a इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं l इंटू क्या होता है, b होता है। हम शॉर्टकट लिखते हैं, इसका पहला नेम आइडेंटिफायर इसीलिए बोलते हैं कि हमको पता चल जाएगा l जहाँ पे यूज किया गया है, तो l का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ हम समझ जाएंगे, b का मतलब हो गया ब्रेथ हो गया, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। और a का मतलब हो गया एरिया। आइडेंटिफायर मीन्स कि किसी वेरिएबल को देख के ही हम पकड़ लें, पहचान लें कि दैट वेरिएबल इज यूज फॉर विच व्हाट पर्पज, जो है किस पर्पज के लिए हम लोग यूज किए हैं। तो L और B का ये कॉन्सेप्ट होता है, L इंटू बी। ठीक, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट 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 हमारा हो जाएगा एरिया, एरिया इज इक्वल टू, हमने जो ये वेरिएबल यूज किया है उसको हम लिखेंगे, और यहाँ पे हमने प्रिंट बंद कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, हमने कोलन इस तरह से भी लिख दिया, ठीक है, और ये इस तरह से। अब इसको रन कराया, ओके कराया। अब ये सेव करने के लिए पूछेगा, तो हमने लिख दिया ERG, हमने एंटर कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया इसको। अब देखिए आगे, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ। अब लेंथ की वैल्यू को हमने दिया, तो हमने लेंथ की वैल्यू को 5.2 दिया। देखिए 5.25 दे रहे हैं, 5.25 एंटर किया। ब्रेथ की वैल्यू को 6.3 दे रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो एरिया आ रहा है दैट इज 33.07 4,999,999,996 इस तरह से आ रहा है। यानी डेसिमल के बाद अगर हमने फ्लोटिंग लिया है, फ्लोट लिया तो 15 डिजिट तक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये राउंड ऑफ नहीं करेगा, ये 15 डिजिट तक क्या करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसीलिए फ्लोट और इंटीजर का यूज किया जाता है। फ्लोट का रिजल्ट, फ्लोट अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं या फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वो अपने आप जो है वो 15 डिजिट तक का ले सकता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इसको बोलते हैं बेटा, यहाँ पे जैसे अदर लैंग्वेजेस में क्या होता था कि हमको वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ता था। जैसे हम लोगों ने जावा पढ़ा है, या जावा अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा, या C++ पढ़ा होगा, या पाइथन C++ पढ़ा होगा, तो उसमें हमको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, और इस हिसाब से यहाँ पे जो है आप यूज करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक बार रिजल्ट वाला पेज शो करिएगा सर। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कोडिंग है, इस तरह से आप सर इसको, जरा रिजल्ट वाला पेज शो करिएगा। हाँ आउटपुट वाला जी। ठीक है, तो ठीक है सर। हाँ बेटा, तो इस तरह से आप इंटीजर और फ्लोट का डिफरेंस समझ में आ रहा है, इंटीजर और फ्लोट में क्या डिफरेंस हो रहा है, ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि इंटीजर और फ्लोट को समझना बहुत जरूरी। इंटीजर में मतलब मींस नॉट फ्रैक्शनल वैल्यूज, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होगा। लेकिन और फ्लोट में क्या हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यूज होगा। और फ्रैक्शनल अगर हम इसी को अगर इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं, तो जैसे 6.3 दिया हमने, और ये 5.25 हमने दिया, तो वो जो 0.25 की बात की जो वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। तो हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। रिजल्ट हमारा क्या होगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो हम अपने हिसाब से, अपने माइंड से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमको इंटीजर लेना है कि फ्लोट लेना है। इस तरह से वो ऑटोमेटिक, जिस तरह का वैल्यू तुम्हारा होगा वो वेरिएबल ऑटोमेटिक उसी टाइप का बन जाएगा। तो यही खासियत होती है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। इसको क्या बोला जाता है, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। तो इस तरह से ऑटोमेटिक वो क्या करता है, अपने हिसाब से वो बदल देता है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। फिर अब हम लोग पेरेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, और फिर हम लोग नेक्स्ट मंडे को कितने बजे से आ सकते हैं सर?